आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम देवदूत में। कोरोना ने पूरे विश्व में संकट की ऐसी विकट परिस्थिति पैदा कर दी है जिससे भारत जैसे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक घोषित हो चुके हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि इस आपदा में आधे से अधिक लोग अपने अपने घरों को सकुशल वापस जा चुके हैं। हालांकि अस्पताल भरे पड़े हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं। आपदा की इस घड़ी में सरकारें, मंत्रालय, प्रशासनिक मशीनरी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। लेकिन इसी दौर में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक ऐसा नवयुवक भी सामने आया है जिसने अपने जज्बे से गरीबों, मजलूमों और यतीमों को आशा की एक नई राह दिखाई है। अपनी जीविका से बचाए गए रुपयों से वह पहले एक चिकित्सक से सलाह लेता है, उसके बाद गरीबों के लिए दवाएं खरीदकर उन्हें पहुंचा रहा है। तो आइए मिलते हैं इस देवदूत से। जब नाव जल में ही छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो धार क्या मझधार क्या। गोरखनाथ इलाके में रहने वाला यह शख्स निर्मेश है, जिसने बी फार्मा की डिग्री लेने के बाद मेडिकल लाइन में ही अपना कैरियर संवार रहा था। तभी कोरोना की दूसरी लहर ने आबो हवा में शुष्की पैदा कर दी। लोगों की जीवनचर्या थम सी गई। सरकार सचेत हुई, लेकिन इस कहर ने सभी के हौसले मानो पस्त कर दिए थे। प्रशासनिक अधिकारियों की हाड़तोड़ मेहनत के बावजूद अस्पतालों के बाहर तक मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसी को प्राण वायु चाहिए तो किसी को जीवन रक्षक टीके लगवाने की जल्दी है। वास्तव में सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाकर सुरक्षित हो जाएं। लेकिन सामान्य लक्षणों वाले कुछ ऐसे लोग भी इस महानगर में हैं जिनके पास पैरासीटामॉल या विटामिन सी के एक पत्ते खरीदने तक की दमड़ी नहीं है। नवयुवक निर्मेश ने ऐसे ही लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और उन्हें दवाइयां सुलभ कराने की ठानी। अपने दोस्तों परिजनों के बीच अपनी मंशा को साझा करने वाले निर्मेश के इस अभियान को सभी ने सराहा और ऊपर वाले से निर्मेश के लिए दुआ भी की। 2 दिन से बुखार है और बुखार चढ़ रहा उतर रहा है। तो हमारे भतीजा ने इनको कहीं से नंबर पाया है, इनके पास कॉल किया है और दवा मिल गई। बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि निर्मेश के पास कोई ज़्यादा जमा पूंजी भी नहीं है। उसने महज 6-7 महीनों में दवाइयों के कारोबार से जुटाया हुआ जो धन था उसी को लेकर जुट गया है गरीबों यतीमों की सेवा में। नहीं सर, ऐसे जैसे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ ये करते हुए, लेकिन क्या है ना, इसके साथ बहुत धोखाधड़ी हो रहा है। आप दवा बोल रहे हैं तो जिसको नीड है उसको नहीं मिल रही है और बाकी इधर उधर दवा चली जा रही है। तो इसीलिए मैं खुद चल के ही जिसको ज़रूरत है मैं उसको खुद दे रहा हूँ। अभी इसके लिए मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। उसका सर जैसे क्रिटिकल के ऊपर है, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन अगर स्टार्टिंग में आपको बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, उसका मैंने अलग किट बनाया है। अगर मतलब बुखार बहुत दिन से है, सांस लेने में दिक्कत है, उसके लिए मैंने अलग किट बनाया है। लास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा आप क्रिटिकल हैं तो उसके लिए मैंने अलग किट बनाया। 3 किट इसमें मैंने बनाए हैं। पहले में सर आपको नॉर्मल कॉलपाल मिल जाएगा 650, मल्टीविटामिन दे दे रहा हूँ और सर एक एंटीबायोटिक डाल दे रहा हूँ और ग्लूकोज दे दे रहा हूँ, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगा। दूसरे में हल्का फुल्का सांस लेने में दिक्कत है तो डॉक्सीसिलीन डाल दे रहा हूँ, एजिथ्रोमाइसिन है वो डाल दे रहा हूँ, मल्टीविटामिन है, कॉलपाल है, ये सब मैं डाल दे रहा हूँ। लास्ट वाले में सर एक आइवरमेक्टिन डाल दे रहा हूँ, डॉक्सीसिलीन डाल दे रहा हूँ, कॉलपाल 650 डाल दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक डाल दे रहा हूँ, मल्टीविटामिन डाल दे रहा हूँ, जिंक डाल दे रहा हूँ, आयरन डाल दे रहा हूँ। ये 3 टाइप के किट्स बनाए सर। हमने देखा कि सामान्य या फिर गंभीर लक्षणों वाले जो भी राहगीर या नगरवासी परेशान नजर आए, उनके पास तक निर्मेश जरूर पहुंचता है, उनका हाल लेता है और अपने विवेक से उन्हें वह निःशुल्क किट उपलब्ध कराता है जिसे वह अपने डॉक्टरों की सलाह से अपने रुपयों से खरीदा है। तो आइए हम सब मिलकर ऐसे देवदूत का हौसला बढ़ाएं और कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के बारे में पुलिस, प्रशासन और सरकार को जरूर अवगत कराएं। तो आज का हमारा सफर यहीं होता है समाप्त। अमेज नाउ की टीम निर्मेश और उसके जज्बे को करती है सैल्यूट। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।